बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में एक मामूली बात पर डॉक्टर को पीट कर मार डालने के मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से 5 गिरफ्तार किए गए हैं जबकि 4 नाबालिग हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम है नासिर, आमिर और गोपाल। सभी पर हत्या और दंगा करने का आरोप है। वहीं पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराई है। 9 आरोपियों को इस मामले में पकड़ा गया है, 5 को गिरफ्तार किया गया है जबकि 4 आरोपी नाबालिग हैं। इन गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है। इस बीच पुलिस ने डॉक्टर्स के परिजनों को भी सुरक्षा मुहैया कराई है, क्योंकि घर में घुसकर इन लोगों ने मारपीट की और पीट कर डॉक्टर की हत्या कर दी गई। और जानकारी के साथ इस वक्त चिराग गोठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, ताजा जानकारी क्या है इस मामले पर? देखिए, 9 लोगों को इसमें पकड़ा गया है, जिनमें से 5 जो है वो मेजर हैं, जिनमें जो मुख्य आरोपी है वो नासिर है, उसकी जो मदर है उनको भी गिरफ्तार किया गया है, मैसर उनका नाम है। 3 और पकड़े गए हैं, जिनमें एक गोपाल है जबकि 2 लोगों के नाम आमिर हैं। पुलिस का कहना है कि ये दरअसल 9 लोग जो है वहां आए थे रात के वक्त। सबसे पहले नासिर की जो बाइक है, उस बाइक पर नासिर और एक और शख्स बैठा था। ये बाइक वहां से निकल रही थी और डॉक्टर पंकज नारंग अपने बेटे और अपनी जीजा के साथ बाहर घर के बिल्कुल जस्ट बाहर क्रिकेट खेल रहे थे और वहां ये बताया था बॉल लग गई नासिर की बाइक पर और उसके बाद नासिर ने काफी विरोध किया और उसके बाद इनका सफल हुआ। उसके बाद नासिर अपने साथियों को लेकर आया जो बिल्कुल पास ही झुग्गी है, वहां से काफी सारे लोग आए। 9 लोग अभी तक आइडेंटिफाइड हुए हैं, जो आई विटनेस के अकाउंट से पता चला है। सीसीटीवी फुटेज भी है इसमें। तो उन्होंने आकर मारना शुरू कर दिया पंकज नारंग को और इतनी बेरहमी से मारा कि उनको 12:30 बजे रात के ये वाकया है। उसके बाद वहां से वो डंडों से मारकर फरार हो गए। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल चानन देवी अस्पताल ले जाया गया, जहां सुबह 8:30 बजे उनकी कल जो है वो मौत हुई। बहरहाल अब पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को पकड़ा है और ये बताते हैं कि ये छोटी सी बात को लेकर जो है ये हत्याकांड अंजाम दिया गया। सिर्फ बॉल लगी थी, क्रिकेट की बॉल लगी थी और उसी बेसिस पर जो है हत्या की गई। शुक्रिया चिराग आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। दिल्ली की पॉश कॉलोनी विकासपुरी की एक घटना है, जहां पर एक मामूली बात पर गुस्से में आकर डॉक्टर की पीट कर हत्या कर दी गई। बॉल लगने से बौखलाए स्कूटी सवारों ने पहले बहसबाजी की और फिर 10 से 15 लड़कों को बुलाकर डॉक्टर के घर पर हमला किया गया। देखिए क्या कुछ हुआ उस दौरान। दिल्ली का जानलेवा गुस्सा। मामूली बात पर वहशी बने। बॉल लगने पर सरेआम कत्ल। डॉक्टर की पीट कर हत्या। राजधानी दिल्ली के पौष इलाके विकासपुरी में एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बात मामूली सी थी। राह चलते एक स्कूटी वाले को रबर की गेंद लग गई थी। इस बात पर विवाद इतना गहराया कि स्कूटी वाले लड़के ने 15-20 दोस्तों के साथ डॉक्टर के घर पर हमला बोल दिया। सभी बल्ले, हॉकी स्टिक और डंडों से लैस थे। पहले हमलावरों ने डॉक्टर के घर पर ईंट पत्थर फेंके और फिर घर में दनादन घुस आए। डॉक्टर और उनके परिवार को कुछ समझ में आता इससे पहले ही सभी ने डॉक्टर नारंग की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई करने के बाद सभी ने डॉक्टर को खींचकर घर से बाहर निकाला और बेरहमी से धुनाई करने लगे। बीच बचाव के लिए आए डॉक्टर पंकज के साले को भी हमलावरों ने नहीं छोड़ा और वो तब तक पंकज को पीटते रहे जब तक कि उनकी जान ना निकल गई। हॉकी लेके आए हैं और उसके बाद इनके ऊपर इन्होंने पूरा अटैक किया और जीजा और साले दोनों को बुरी तरह से पीटा। जीजा तो किसी तरह से बच गए और उनको ही आनंद हॉस्पिटल के सामने इतनी बुरी तरह से मारा है, बिल्कुल टोटल, मतलब उनको जान से मारने के उद्देश्य से उनको मारते रहे जब तक कि बेहोश होकर गिर नहीं गए हैं। और सर पर इतनी बुरी तरह से मारा उनको, जब तक वो डेड नहीं हो गए तब तक मारते रहे इनको ये लोग। और ये सब हुआ दिल्ली के पौष विकासपुरी में। हैरानी तो ये है कि इतने शोर शराबे में भी कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लोग या तो अपने घरों में बंद रहे या फिर तमाशबीन बने रहे। हमलावरों के भागने के बाद घर वालों ने डॉक्टर पंकज को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके सिर में बल्ले, डंडों से वार किया गया था। डॉक्टर पंकज के साले को भी गंभीर चोटें आई हैं।
2 आए थे, तो एक तो चल ही रहा था उस समय, तो उसको तो उन्होंने फिर बिठा लिया इधर। चोटें कहाँ लगी थी उनको हेड इंजरी थी और मुंह से भी खून आया था, चेहरा भी नहीं पहचान में आ रहा था अच्छी तरह। उसके बाद फिर पल्स ठीक थी उस समय, पर मैंने कहा ही इज वेरी सिक, तो इतने में पीछे आ रहा है। डॉक्टर पंकज की जान बच जाती अगर पुलिस वक्त पर हरकत में आती। जब हमलावर डॉक्टर के घर पर पथराव कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने पुलिस को भी फोन किया था, लेकिन पुलिस तब पहुंची जब तक कि उनकी जान निकल चुकी थी। पुलिस ने लोगों के बयानों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 जुवेनाइल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मुख्य संदिग्ध हरीश और नासिर को बनाया है। दोनों स्कूटी पर जा रहे थे। गेंद लगने के बाद इन्हीं दोनों की डॉक्टर से झड़प हुई थी। वारदात के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। इंसान में सब्र करने की हिम्मत किस कदर खत्म होती जा रही है, इसका उदाहरण है ये मामला, जिसमें महज रबड़ की एक गेंद लगने पर ही किसी शख्स की जान ले ली जाती है। आखिर ये कैसा समाज रच रहे हैं हम, जिसमें भागम भाग है, रफ्तार है, आपाधापी है, मगर कुछ पल ठहर करके सोचने के लिए आदमी के पास में वक्त नहीं है। डॉक्टर पंकज नारंग तो नहीं रहे, मगर आप कुछ पल ठहर करके जरूर सोचिए कि आखिर ये कैसा समाज रच रहे हैं हम। मनोरंजन कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। बुधवार रात बांग्लादेश के खिलाफ रोमांचक मैच के बाद डॉक्टर पंकज भी जश्न के मूड में थे। उनका 6 साल का बेटा भी देर रात तक जगा हुआ था, लेकिन तभी बालकनी में क्रिकेट खेलने का प्लान बना। उन्हें क्या पता था कि क्रिकेट का ये खेल उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। के साथ साथ होली की मस्ती भी नारंग परिवार पर छाई थी। अगले दिन क्लिनिक खोलने का टेंशन नहीं था, बच्चे का स्कूल भी बंद था, लिहाजा मैच के बाद डॉक्टर पंकज नारंग अपने बेटे के साथ बालकनी में रबर बॉल से क्रिकेट खेलने लगे। तभी उनके बेटे ने एक ऐसा शॉट मारा कि बॉल बालकनी से नीचे आ गिरी और स्कूटी वाले को जा लगी। बॉल लगने से स्कूटी सवार 2 लड़के हरीश और नासिर भड़क गए। दोनों ने डॉक्टर को भला बुरा भी कहा, लेकिन डॉक्टर ने दोनों से माफी मांग ली। लेकिन दोनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। दोनों ने देख लेने की धमकी दी और चले गए। बालकनी से जब गेंद आकर के नीचे उस स्कूटी सवार को लगी तो डॉक्टर पवन नारंग से उसका झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद में तो वो स्कूटी सवार यहां से चला गया, मगर उसके अंदर से इंतकाम लेने की जो भावना है वो नहीं गई। करीब 20 मिनट बाद हरीश और नासिर अपने 10-15 दोस्तों के साथ फिर से आ धमके। रात ज्यादा होने की वजह से पूरी कॉलोनी में सन्नाटा था। लोग घरों में बंद थे। तभी शोर मचाते हुए लड़कों का झुंड पहुंचा और डॉक्टर पंकज से गाली गलौज करते हुए पथराव करने लगे। पॉश कॉलोनी में शोर सुनकर भी लोगों ने अनसुना कर दिया। जो बाहर निकले वो बस तमाशबीन ही बने रहे। लड़कों की गुंडागर्दी तो देखिए। डॉक्टर पंकज के रिस्पॉन्स न करने पर भी दन दनाते हुए घर में घुस गए, उन्हें खोज निकाला और उन पर टूट पड़े। हैरानी तो इस बात की है कि लड़कों को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वो क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ गेंद लगने पर वो मरने मारने पर उतारू थे। सभी ने डॉक्टर को घर से बाहर खींच दिया और तब तक बल्ले, डंडों और रॉड से पिटाई करते रहे जब तक कि उन्हें ये नहीं लगा कि उनकी सांसें थम चुकी हैं। कानून और सरकारें तो अपना काम करती रहेंगी, मगर 2 पल ठहर करके हमको भी अपने गिरेबान में झांक करके सोचना होगा कि आखिर आने वाले कल की बुनियाद हम लोग किस क्रूर और बेसब्र नींव पर रखने जा रहे हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। विकासपुरी में डॉक्टर की पीट कर हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। दरअसल ये सारे का सारा वाकया गली में हुआ। गली में ही ये सारी की सारी झगड़ा हुआ। इनके घर में घुसने की कोशिश अवश्य की, लेकिन ये क्योंकि बाहर आ गए थे तो बाहर ही इनके साथ झगड़ा, फिर बाद में जो पिटाई वगैरह हुई सब ये बाहर हुई। जो कि अभी तक प्राइमा फेसाई हमें पता चला और मौके से जो हमें सबूत मिले, इनके पास डंडे थे, बैट थे और रोड भी बताई जाती है। सर ये पहले झगड़ा हुआ था, उसके बाद शांत हो गया था, उसके बाद दोबारा बाइक छोड़ के वहाँ गए थे, फिर लेके आए थे लड़के, ऐसा था? बाइक रख ली थी इन्होंने, क्या बाइक की चाबी निकाल ली थी? नहीं, ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है। असल में ये पहले जब झगड़ा हुआ तो शायद ये
जो दोनों लड़के थे जो मेन थे, इन्होंने ये भाग गए। भागने के बाद वहां से अपने साथियों को लेकर के आए और जो मेन बाद में जिसमें ज्यादा चोट लगी है, ये जब 7-8 लोग आ गए वहां पर, तब इस झगड़े में इसके ये बाहर क्रिकेट खेल रहे थे ये दोनों, जो पंकज नारंग उनका बेटा, या अंदर खेल रहे थे, कैसे पूरा सीक्वेंस? देखिए, पंकज नारंग और अपने भांजे और अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। बॉल अंदर खेल रहे थे और बॉल बाहर गई। बच्चा बॉल बाहर उठाने के लिए गया, पीछे पंकज नारंग भी थे। उन्होंने मोटरसाइकिल तेज गति से आ रही थी, उसको रोका, ऑब्जेक्ट किया, तो उसी बात पे शायद उनसे वो टच हो गए या उनके हाथ उसकी मोटरसाइकिल सवार पे लगा, जिस बात को ऑब्जेक्शन किया और ऑब्जेक्शन करने के बाद फिर आपस में स्कफल के बाद ये दोनों ही अपने जो इनका जहाँ घर है और अपने अड़ोसी पड़ोसी हैं, इनके भाई वगैरह हैं, इनको बुला करके ले गया गया। जो दूसरा इंसिडेंट हुआ उसमें इनके साथ मारपीट ज्यादा बाइक भी रख ली थी, तभी जो है वो विरोध ज्यादा हुआ? नहीं, ऐसा अभी तक हमारी तफ्तीश में ऐसा सामने नहीं आया। देखिए, अभी तक की तफ्तीश के हिसाब से और जो अभी तक की हमारे पास जो सबूत है, उसके आधार पे हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और 4 लोग जो कि जुवेनाइल हैं वो उनको अपरहेंड किया गया है। तो लगभग पूरा हो चुका है, परंतु हम अभी भी बाकी सारे सबूत जुटा रहे हैं। अगर और भी इसमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी तो उन्हें भी अरेस्ट करेंगे। इनका जो एज ग्रुप है 20 से 21 साल है जो अरेस्ट किए गए हैं, और जो अपरेंट किए गए हैं वो 17 से 18 के बीच के हैं। कोई भी 18 से ऊपर का नहीं है जो अपरेंट किया गया है। ये रहने वाले हैं JJ कॉलोनी के हैं, कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। अभी तक इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पीछे का हमें अभी तक नहीं पता चला है। फैमिली ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर So I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.